Hello everybody and welcome to today's class. Today we are going to continue with our discussion on the various types of development. So far हमने शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास के बारे में जाना और पढ़ा। आज हम भाषा के विकास और संज्ञानात्मक विकास के बारे में सीखेंगे, डिस्कस करेंगे। Let's start with language development. भाषा संप्रेषण का आधार है। फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन हमारा कल्चर, हमारा ज्ञान जो ट्रांसमिट होता है वो भाषा के माध्यम से होता है। ये हम इंसानों को जानवरों से अलग करने और डिस्टिंग्विश करने का भी एक बहुत बड़ा फीचर है, जिसके आधार पर हम जानवरों से अलग हैं, क्योंकि हम साइंस, सिंबल्स, भाषा के माध्यम से एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण के कई आकार हैं, कई फॉर्म्स हैं, परंतु दो मेजर कैटेगरीज हैं, वो हैं साइंस और सिंबल्स। सिंबल्स हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूनिक हैं। नो अदर एनिमल कैन एक्चुअली टॉक इन सिंबल्स। नाउ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि एक हमारे जीवन काल में बहुत जल्दी शुरू होती है, जब इंसान धीरे धीरे भाषाओं को सीखना शुरू करता है और अपनी एक पूरी भाषा का विकास कर लेता है। यह बोलकर सीखता है या फिर कॉपी कर यानी मिमिक्री कर भी सीखता है। एक बच्चा कई तरीकों से अपने भाषा को विकसित करता है। कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण यानी एक दूसरे से बात करनी, बातचीत करना कई तरीके से हो सकता है। स्पीच यानी बोलकर, एक्सप्रेशंस आपके बॉडी के मूवमेंट्स, अपने अलग अलग इमोशंस को दिखाने के लिए आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, टच, किसी को छू कर भी आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन द पीपल, जो लोग नहीं सुन सकते, उनकी अपनी भाषा है। साइन लैंग्वेज एक अलग तरीके की लैंग्वेज है। देन हम इसके अलावा भी कई तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कला के माध्यम से, पेंटिंग्स, डांस, म्यूज़िक के माध्यम से और सिंबल्स के माध्यम से। सिंबल्स को कौन नहीं जानता आज के संसार में, जहाँ हम इमोटिकॉन्स के माध्यम से कई सारी बातें कह जाते हैं। हम जब टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं तो अलग अलग इमोजीज भेजते हैं, इमोटिकॉन्स भेजते हैं, वो भी तो सिंबल्स ही हैं, जिनके माध्यम से हम हंसी, खुशी, नाराज, गुस्सा, दुख, ये सब कुछ सिर्फ उस छोटे से इमोजी के माध्यम से भी कह जाते हैं। सो लैंग्वेज के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। कम्युनिकेशन का सिर्फ स्पीच एक माध्यम है। हम कम्युनिकेशन और स्पीच को सिनोनिमसली यानी पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। संप्रेषण का सिर्फ एक माध्यम है स्पीच। बोलकर ही हम चीज़ें नहीं कम्युनिकेट करते। हम सिंबल्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडीली मूवमेंट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, कई तरीके से अपनी बात को कह पाते हैं। लैंग्वेज कम्युनिकेशन का एक माध्यम है और लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ आपकी भाषा ही नहीं है, अपनी बात कहने के विभिन्न तरीकों में भी लैंग्वेज डेवलपमेंट आता है। बात करते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के, यानी भाषा का विकास की क्या विशेषताएं हैं, क्या अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, आयाम हैं भाषा की विकास के लेकर। सबसे बड़ी बात आती है सिमेंटिसिटी। सिमेंटिसिटी, हम सब ने एक शब्द सुना होगा, सिमेंटिक्स। कई बार हम एक दूसरे को कहते हैं कि आप सिमेंटिक्स पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, चीज़ों के शाब्दिक अर्थ को ही तूल पकड़ रहे हैं, शाब्दिक अर्थ पर ही जोर दे रहे हैं, जबकि बात कुछ और है। सिमेंटिक्स का अर्थ है शब्द के शाब्दिक अर्थ यानी लिटरल मीनिंग पर जाना। जब बच्चा या कोई भी व्यक्ति लैंग्वेज डेवलपमेंट की प्रक्रिया से गुजर रहा होता है तो सबसे पहले वो सिमेंटिक्स पर भी ध्यान देता है, यानी यदि कोई चीज़, किसी शब्द को वो सीखता है तो वो शाब्दिक अर्थ पर सीखता है। उस शब्द के और भी कई सारे इस्तेमाल हो सकते हैं, यह उसे बाद में पता चलता है। सबसे पहला आयाम जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का होता है वो शाब्दिक अर्थ पर आधारित होता है। चेयर, उसके लिए चेयर है, बैठना
सिर्फ बैठना है, रोना सिर्फ रोना है, हर चीज का एक शाब्दिक अर्थ वो नियत करता है और उसी से ही उस शब्द को समझता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज सिंटेक्स। सिंटेक्स को आप एक फॉर्मूले के रूप में समझ सकते हैं, यानी जब हम कोई सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, किसी वाक्य को बनाते हैं, तो आप नोटिस करिएगा कि हर शब्द की अपनी जगह तय होती है, तब जाके वाक्य एक मीनिंगफुल वाक्य बन पाता है। बच्चा पहले शब्द सीखता है, उसके पीछे के अर्थ सीखता है, फिर वो उस शब्दों के माध्यम से एक सेंटेंस को क्रिएट करता है, वाक्य को बनाता है, और उस वाक्य में कौन सा शब्द किधर रखा जाए ताकि वो उस वाक्य का सही सही अर्थ बन सके, वो वाक्य अर्थहीन ना होकर मीनिंगफुल बन सके, उस सेंटेंस फ्रेमिंग में सिंटेक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब मैं कहती हूँ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो है अंत में आया, बड़ा के आगे बहुत लगाया, क्योंकि मुझे बहुत यानी इंटेंसिटी दिखानी थी। तो ये एक सिंटेक्स हुआ कि बड़े के आगे बहुत लगाया, सेंटेंस का एंड है पे किया। तो ये एक फॉर्मूला है, एक तरीके का सांचा है जिसके अंदर शब्दों को पिरोकर सेंटेंस बनाया जाता है। तो शाब्दिक अर्थ भी लैंग्वेज डेवलपमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है, और सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए जो फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, हम सांचे का इस्तेमाल करते हैं, वो सिंटेक्स कहलाता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी यानी अब हम अलग अलग शब्दों को कंबाइन करके बहुत अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं, अर्थ निकाल सकते हैं। सो प्रोडक्टिविटी मतलब कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके उसे अलग अलग तरीके से उपयोगिता उसकी बढ़ाई जाए। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में मात्र शब्दों और सेंटेंसेस को सीखने के बजाय के साथ साथ हम शब्दों की अलग अलग तरीके से उपयोगिताएं भी सीखते हैं कि किस तरीके से शब्दों से खेलकर हम सेम सेंटेंस को अलग मीनिंग में पिरो सकते हैं। चौथा है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हम किस तरीके से एफिशिएंटली कॉम्प्लेक्स नॉलेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं। किसी भी शब्द को समझने के लिए या सेंटेंस को समझने के लिए कई सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, कि शब्दों के रूप में भी और भाषा के रूप में भी। डिस्प्लेसमेंट हमें एक ही बात को कई तरीके से कहना सिखाता है। साथ ही एक बहुत यूनिक बात जो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन में आती है, यानी हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना सीखते हैं जो कि प्रेजेंट यानी वर्तमान में नहीं हो रही, या तो पास्ट में घटित हो चुकी है या फिर फ्यूचर में हो सकती है, अथवा एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करना सीखे जो कि अभी प्रेजेंटली हमारे सामने नहीं है। यह सुनने में बहुत आसान बात लगती है, बट इसे आप उस परिप्रेक्ष्य में, उस संदर्भ में समझिए जब एक बच्चा बोलना ही सीखा है। उस बच्चे के लिए इस तरीके से भाषा का विकास करना, जिसमें वो जो चीज़ें घटित नहीं हुई हैं या हो सकती हैं पर हुई नहीं हैं, या जो हो चुकी हैं उसके बारे में बात करता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, मेरी माँ कल नानी के घर गई थी, वो तब तक नहीं आएंगी जब तक लॉकडाउन नहीं खुल जाता। अब 3 चीज़ें हैं इसमें। माँ के बारे में बात हो रही है जो अभी उस बच्चे के सामने नहीं है। क्या घटित हो चुका है वो बच्चा भाषा के माध्यम से बता पा रहा है, यानी वो कल गई थी। अभी करंटली जो प्रेजेंट में जो चल रहा है उसको बोल पाना तो आसान है, पर जो चीज़ हो चुकी है उसे शब्दों में पिरोना, और जो चीज़ हो सकती है वो तब आएंगी जब लॉकडाउन खुल जाएगा, यानी भविष्य में होने वाली चीज़ जो हो सकती है उसे भी शब्दों में पिरो पाना, यह विस्थापन कहलाता है, यानी डिस्प्लेसमेंट। ऐसी चीज़ों को भाषा के माध्यम से कन्वे करना लैंग्वेज डेवलपमेंट का ही एक विशेषता है, जो चीज़ें ना तो अभी वर्तमान में आपके सामने हैं, ना ही वो चीज़ें अभी घटित हुई हैं या ऑलरेडी घटित हो चुकी है वर्तमान में, प्रेजेंटली दे आर नॉट हैपनिंग। सो दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। अब बात करते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट का सीक्वेंस क्या होता है, किस सीक्वेंस में जो है लैंग्वेज डेवलप होती है।
छोटा बच्चा पैदा होने के बाद अपनी पहली रुलाई के साथ रोकर अपना पेन बताता है, भूख लगती है तो रोकर बताता है। तो ये भी एक तरीके की भाषा है जिसके माध्यम से वो ये कन्वे कर रहा है कि उसे क्या चाहिए या उसे क्या तकलीफ है। भाषा का सबसे बड़ा औचित्य यही होता है कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स। सो छोटा बच्चा भाषा की शुरुआत करता है छोटे मोटे जेस्चर्स और आवाज़ों से। रोने की आवाज़, पंखा कहाँ चलता है, ऊपर इशारा करने से वो बता पाता है कि ऊपर चलता है। अब वो बोल नहीं सकता कि ऊपर चलता है, वो इशारे से बताता है। तो इशारों की भाषा है। दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। देन कम्स, जब वो बच्चा रेंगना या टॉडलरहुड में आता है, अपने पैरों के बल हाथों के बल चलता है, तब वो शुरू करता है बैबल करना। बैबलिंग कहा जाता है, कुछ शब्दों को रिपीट करना, बाबा, मामा, ताता, लाला, ये बैबलिंग कहलाती है। जेस्चर्स के बाद बैबलिंग, और उसके बाद आती है सिंपल वोकेबलरी, यानी वो शब्द सीखता है। पेन, कॉपी, दूध, मम्मा, पापा, दादा, दादी, ये सिंपल शब्दों को सीख सीख के अपनी पूरी वोकेबलरी को क्रिएट करता है, अपने शब्दों की जानकारी को और भी ज़्यादा विस्तार देता है। सो वोकेबलरी का डेवलपमेंट जो है वो बैबलिंग के बाद आता है, जब बच्चा कुछ ही शब्दों को बार बार रिपीट करे और उसके बाद अपनी शब्दावली, अपनी वोकेबलरी यानी अपने शब्दकोश को बढ़ाए। कुछ शब्द सीखने के बाद अब बच्चा वन वर्ड सेंटेंस में उसको पिरोता है। वन वर्ड सेंटेंस: आना, नहीं आना, जाना, बैठो, खाना, यानी सिर्फ एक शब्द से वो भावनाएं अपनी जो है वो एक्सप्रेस कर देता है, उजागर कर देता है। सो पहले वो कुछ शब्द सीखता है और फिर उन शब्दों से अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखता है। सो दैट इज द वन वर्ड सेंटेंस। उसके बाद बारी आती है कुछ शब्दों को समूह करके सेंटेंस में पिरोना। अभी वो सिर्फ एक शब्द को सीखा, एक शब्द से ही अपनी बात कहनी सीखा। अब वो एक की बजाय दो शब्द को पिरोकर एक सेंटेंस बनाना। नहीं जाना, नहीं खाना, हाँ आना, ऐसे दो तीन शब्दों को मिला के सेंटेंस क्रिएट करता है। और उसके बाद बारी आती है जब बच्चा उन सेंटेंसेस को पढ़ना भी सीखे, यानी क को क, ख को ख, ए बी सी डी, इन चीज़ों को जब वो पढ़ना सीखता है तो वो भी एक लैंग्वेज डेवलपमेंट के ही सीक्वेंस में आती है। और एंड में वो अलग अलग कम्युनिकेशन के टूल्स पर मास्टरी सीखता है। शब्दों के साथ खेलना, लिखना, पढ़ना, बोलना, एक्सप्रेशंस के साथ, अलग अलग टोन्स के साथ, वो सब आपके कम्युनिकेशन टूल्स की मास्टरी में आते हैं। वो उसका कोई अंत नहीं है, वो जितना सीखे उतना कम है। तो इस तरीके से किसी भी व्यक्ति का लैंग्वेज डेवलपमेंट पहली रुलाई से शुरू होकर बैबलिंग, एक शब्द, दो शब्द, एक छोटा सेंटेंस और पढ़ने लिखने पर की तरफ बढ़ता हुआ आगे की ओर अग्रसर होता है। लैंग्वेज में जो हमारी कॉम्पिटेंस है, यानी हमारी जो कुशलता है लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज में, वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है लिंग्विस्टिक कुशलता, यानी जिसमें हम अपनी शब्दकोश को बहुत रिच करते हैं, एनरिच करते हैं। हर शब्द के पर्यायवाची अच्छे सुंदर सुंदर शब्द आपको आते हैं, अलग तरीके से सेंटेंस का फॉर्मेशन आता है, अच्छे सेंटेंसेस को आप ग्रामर सीखते हैं, व्याकरण आपकी अच्छी है, आप अच्छा लिख सकते हैं, अच्छे से अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे सुंदर शब्द, अच्छे शब्दकोश, शब्दावली लगाकर आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ये लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस होती है, यानी आपकी भाषा की कुशलता जो है, व्याकरण, शब्दकोश पे आने वाली कुशलता। दूसरी कुशलता आती है कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस। इसमें आप किस तरीके से अपनी बात रखते हैं, मतलब ये आप सीखेंगे जब आप कोई कोर्स करेंगे पब्लिक स्पीकिंग का, या समूहों में डिस्कशंस करेंगे, उसमें आपको और भी ज़्यादा रिफाइंड तरीके से अपनी बात करनी आती है। हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत अच्छा सोच लेते हैं, लिख लेते हैं, पर बोल नहीं पाते। कुछ लोग अपनी बात को रखना, एक्सप्रेस करना बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो
वो कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस के हैं, और जो अपनी बात को लिखना सोचना अच्छे से जानते हैं वो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के हैं। सो भाषा की कुशलता लिंग्विस्टिकली भी आ सकती है और कम्युनिकेशन के फॉर्म में भी आ सकती है। अब जानते हैं कि जैसे कि हमने हर किस्म के विकास में पढ़ा, भाषा के विकास में भी कुछ ऐसे कारण हैं जो कि भाषा के विकास को प्रभावित करते हैं। इसमें से कई ऐसे कारण जैसे परिवार, कल्चर, एनवायरनमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारे फैक्टर्स बहुत कॉमन हैं अलग अलग डेवलपमेंट्स में। चाहे हम शारीरिक विकास की बात कर रहे थे या फिर इमोशनल या फिर सोशल, इन सब में आपकी फिजिकल हेल्थ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी यदि बच्चे में मौखिक रूप से किसी प्रकार का कोई विकार है या कोई बीमारी है, तो उस अवस्था में बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट में समय लग सकता है, वो प्रक्रिया धीमी हो सकती है। इसी के साथ ही यदि आपका कल्चर, आपका एनवायरनमेंट आपको भाषागत विकास की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देता है, तो आप जल्दी सीखते हैं। यानी मान लीजिए कि एक बच्चा अपने माता पिता के साथ साथ चाचा चाची, दादा दादी के साथ रहता है, तो दादा दादी उससे पूरे दिन बात करते हैं, वो अपनी भाषाएं, अपनी बात, अपने कल्चर के बारे में उससे डिस्कस करते हैं, उसको अलग अलग कहानियाँ सुनाते हैं, पंचतंत्र की कहानियाँ, भजन, कविताएं वो सुनाते हैं। तो बच्चे के पास कॉन्स्टेंटली सीखने की, अलग अलग नए नए शब्द सीखने की अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट होती रहती हैं। वहीं एक बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ रहता है, जो माता पिता दोनों काम करते हैं, तो सुबह से शाम तक वो या तो किसी डे केयर सेंटर में रहता है या एक आया के साथ रहता है, जिसके साथ उसका इंटरेक्शन, भाषागत इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड है। इस केस में बच्चे के सामने अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड हो जाती हैं और बच्चा कम सीख पाता है, कम भाषाएं, नए शब्द को सीखने में थोड़ा धीमा हो जाता है। तो आपका कल्चर कैसा है, आपका आसपास का वातावरण, जहाँ आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आप जितनी नई चीज़ें देखेंगे, एक बच्चा जितनी नई चीज़ें देखता है, उनके नाम जानता है, उनके शब्दों को, उनके मतलब को जानता है, उनके पर्यायवाची को सीखता है। आपके आसपास का वातावरण आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है नए नए शब्दों को सीखने का, नए नए एक्सपीरियंसेस को करने का, उससे भी लैंग्वेज डेवलपमेंट अफेक्ट होता है। देन इमोशनल डेवलपमेंट, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि इमोशंस किस तरीके से व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को या तो मोटिवेट कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं, अथवा रोक सकते हैं, बाधा खड़ी कर सकते हैं। इमोशंस के साथ यदि किसी बच्चे और किसी व्यक्ति का एडजस्टमेंट, सामंजस्य सही नहीं है, तो वह अपनी बात को ढंग से एक्सप्रेस करने में भी समस्या उसे उत्पन्न होगी, वो संघर्ष करेगा। इमोशनल एडेप्टेशन, हमारी भावनाओं के साथ सही तरीके का सामंजस्य, संतुलन बहुत ज़रूरी है कि हम भाषा के माध्यम से भी अपनी बात को आराम से एक्सप्रेस कर सकें। इसके लिए डिग्री ऑफ मैच्योरिटी, एक बच्चा जैसे जैसे परिपक्वता की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे नया नया लैंग्वेज का डेवलपमेंट वो सीखता है। आपकी उम्र के साथ आने वाली परिपक्वता आपके भाषागत विकास की दिशा भी तय करती है। फैमिली साइज, जितने ज़्यादा लोग घर में, जितने ज़्यादा बच्चे, एक बच्चे के आसपास यदि और भी ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो और बातें करेगा, और ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करेगा और जल्दी अपने शब्दों को सीखेगा। बच्चा यदि इकलौता बच्चा है, भाई बहन नहीं है, तो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट तुलनात्मक रूप से धीमा हो सकता है। बच्चे की लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट बच्चे ज़्यादा जल्दी शब्दों को ग्रास्प करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं और वोकैबुलरी एनरिच करते हैं। इंटेलिजेंस को हम अभी आगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी और पढ़ेंगे और उसका असर भी देखेंगे। टीचर की लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, एक बच्चा एक ऐसे शिक्षक के साथ रूबरू होता है दैनिक रूप से, जो हर दिन बच्चे को 4-5 नए शब्द सिखा दे। वो तब संभव है जब टीचर इटसेल्फ, यानी टीचर का खुद का शब्दकोश या शब्दावली काफ़ी ज़्यादा रिच है। पर एक बच्चा यदि ऐसे शिक्षक के संपर्क में आता है जिसकी शब्दावली बहुत सीमित है, जिसका शब्दकोश खुद का बहुत सीमित है, तो वो बच्चे को कितने नए शब्द सिखा पाएगा, ये हम समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे ऐसे कारण हैं जो कि भाषागत विकास को, हम बच्चे के लैंग्वेज के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास यानी
कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसे हम मानसिक कुशलता का नाम भी दे सकते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी हमारी इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट का भी नाम दे सकते हैं। कॉग्निटिव यानी जो कॉग्निशन है वो बिहेवियर के 3 आयामों का हिस्सा है। हमारे व्यवहार के 3 आयाम होते हैं, कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव। कॉग्निटिव आपके इंटेलिजेंस से जुड़ा है, मोटर आपके फिजिकल और हेल्थ डेवलपमेंट से जुड़ा है, और अफेक्टिव आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं, फीलिंग्स से जुड़ा है। तो कॉग्निशन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का ही दूसरा नाम है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारे आसपास के वातावरण को हम कितना समझ सकते हैं, उसकी कुशलता के बेसिक विकास का भी नाम होता है। यानी हम हमारे आसपास के वातावरण के बारे में समझ विकसित करें, उस कुशलता का नाम कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है। अब हमारे आसपास का वातावरण को लेकर हमारी क्या अवेयरनेस है, कितना हम जानते हैं हमारे आसपास के वातावरण को, वो हमारी इंद्रियों पर डिपेंड करता है। हमारा टच, टेस्ट, स्मेल, सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, क्योंकि ये हमारे अनुभवों का गेटवे है। हम अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से ही आसपास के वातावरण को अनुभव करते हैं। हरा रंग, ठंडा वातावरण, तेज गर्मी, ये सब कुछ हम इंद्रियों के माध्यम से ही तो समझते हैं। एक बच्चा अपने इंद्रियों के माध्यम से कॉग्निशन की शुरुआत करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की शुरुआत करता है। हालांकि इंद्रियां सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है जिससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की शुरुआत होती है। इसके साथ भी और भी बहुत सारी कुशलताओं की ज़रूरत पड़ती है सर्वांगीण संज्ञानात्मक विकास के लिए, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, देखने की क्षमता, मेमोरी, याद रखने की क्षमता, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सारी चीज़ें मिलकर कॉग्निटिव बिहेवियर और डेवलपमेंट को एनकरेज करती हैं, हेल्प करती हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है हमारी मानसिक क्षमताओं और एबिलिटीज़ का विकास है, जिससे कि हम आसपास के बदलते हुए वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाएं और अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक करने की भी क्षमता का विकास करें। यह क्षमता भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही आती है। आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, उसमें से किस ऑप्शन का चयन करें। उस ऑप्शन का चयन करने के लिए आप अपने दिमाग में सोचेंगे, थिंकिंग करेंगे, रीजनिंग करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स को वे करेंगे, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसका चयन करूं। यानी जीवन काल में हमें मिलने वाली डिफरेंट अलग अलग ऑप्शंस में से क्या चूज करें, किस चीज़ का चयन करें, वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के माध्यम से ही संभव होता है। एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्या क्या आयाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। सबसे पहले इंटेलिजेंस। हमारा मानसिक विकास हुए बगैर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल है। इन्फेंसी से लेकर हम कई सारे पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं कि जन्म से 5 साल तक बच्चे का मस्तिष्क का विकास तीव्र रूप से होता है। वो तकरीबन 80% तक अपने मस्तिष्क का विकास जो है वो कर लेता है। यानी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसके मस्तिष्क के विकास और उसकी इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। धीरे धीरे बच्चा जब और बड़ा होता है तो ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की जो गति है वो तुलनात्मक रूप से कम होती जाती है। दूसरा आयाम है सेंसेशन एंड परसेप्शन। जैसे कि मैंने कहा कि इंद्रियों के माध्यम से हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की शुरुआत करते हैं। ये होता है सेंसेशन, यानी अलग अलग सेंसेस, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, टच, स्किन, इन सब के माध्यम से हम चीज़ों को जानते हैं, पहचानते हैं, परखते हैं और फिर परसीव करते हैं, यानी उसके बारे में एक धारणा बनाते हैं, अपना एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं। ठंडा अच्छा है, गर्म खराब है, अनकंफर्टेबल है, ब्लैक इज बैड, वाइट इज नाइस। तो हमने देखा, समझा और फिर एक परसेप्शन क्रिएट किया। हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट सेंसेशन से शुरू होता है और परसेप्शन की तरफ जाता है। हर चीज़ को देखकर, महसूस करके हम उसे समझते हैं और फिर एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं। तीसरा आयाम है
कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, किसी भी आइडिया या चीज के साथ में उसका जब आप मीनिंग अटैच करते हैं, कोई भी सामान्य अर्थ अटैच करते हैं, तब जाके वो एक कॉन्सेप्ट में तब्दील होता है। ये आपके परसेप्शन पर आधारित होता है। ये बहुत सारी अलग अलग पाथवेज से गुजर के आप अपना एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर, फायर, यानी आग क्या है, गर्म, ताप, जीवनदायिनी, ये सब आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। और ये आप आग के साथ उसके अलग अलग आयामों को अर्थ देकर अपना कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं, ओवरऑल कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करते हैं। चौथा एस्पेक्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, लैंग्वेज डेवलपमेंट। जैसे कि हमने जाना, लैंग्वेज में स्पीच आती है, वोकैबुलरी, आपकी शब्दकोश आता है, आपके रिस्पॉन्सेस किस तरीके के हैं, कैसा आपका लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट है, ये सब कुछ सीधे सीधे तौर पर आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ा है। यदि किसी व्यक्ति का लैंग्वेज डेवलपमेंट ही अवरोध पैदा हो चुका है उसके अंदर, तो ओवरऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल है। लैंग्वेज डेवलपमेंट का जब हमने सीक्वेंस पढ़ा था अभी, तब उसमें एबिलिटी टू रीड आया था। सेंटेंस फॉर्मेशन के बाद बच्चा पढ़ना भी सीखता है। आप इमेजिन करिए, यदि लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ने तक बच्चा नहीं आ पाए, तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। नई चीज़ें पढ़े बगैर नई चीज़ें सीखना, अवेयरनेस करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को डेवलप करना, जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा है, वो होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लैंग्वेज डेवलपमेंट भी सीधे सीधे तौर पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिटरमाइन करता है। फिर बात आती है मेमोरी की, यानी यादों की। जन्म के समय बच्चे की मेमोरी ऑलमोस्ट शून्य होती है, जो कि परिपक्वता यानी बड़े होते होते और अलग अलग अनुभवों को एक्सपीरियंस करते करते उसकी मेमोरी में धीमी धीमी बढ़त होती रहती है। पहले साल में सिर्फ और सिर्फ सेंसेस पर बेस्ड होती है, आपकी इंद्रियों पर आपकी यादें बेस्ड होती है कि ये मीठी चीज़ है, ये खट्टी चीज़ है, ये गर्म है, ये ठंडा है, कंफर्टेबल है, अनकंफर्टेबल है। पर दूसरे और तीसरे साल आते आते बच्चे की मेमोरी स्ट्रांग होती जाती है। अब वो परिस्थितियों पे और इंद्रियों के आधार पर नहीं, और ऑब्जेक्ट्स के आधार पर अपनी मेमोरी को फ्रेम करना सीखता है। शुरुआती समय में बच्चा जो चीज़ें याद रखता है वो बिना किसी रीजनिंग के, बिना किसी सोच के रखता है। ऐसे ही दिमाग में चीज़ें स्टोर होती जाती हैं। धीरे धीरे लॉजिक आता है, बच्चा हर चीज़ को अर्थ समझने की कोशिश करता है और लॉजिक समझने की कोशिश करता है। इसके बाद मेमोरी ज़्यादा लॉजिकल होनी शुरू होती है, और अब वो डिस्क्रिमिनेट करना शुरू करता है कि क्या चीज़ उसे याद रखनी है और क्या याद नहीं रखनी है। यानी एक सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है चीज़ों को याद रखने का, या कुछ जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको भूल जाने का। इस तरीके से मेमोरी जो है बच्चे की विकसित होती है, और जैसे जैसे वो याद रखने की क्षमताएं बढ़ाता है, वैसे वैसे उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का भी दिशा जो है वो तय होती जाती है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इनकरेज होता है। देन वी हैव क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिएटिविटी वह क्षमता है जिससे बच्चा नई चीज़ें, नई वेज, नए तरीके समझता है, नए तरीके इजाद करता है, नए सॉल्यूशंस निकालता है। जब व्यक्ति कुछ क्रिएट करता है तो कुछ ओरिजिनल करता है। तो क्रिएटिविटी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप बहुत क्रिएटिव हैं तो हम ये मानते हैं कि आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी वो ही क्षमता है जिसमें व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में किस तरीके से सामंजस्य बिठाए, डिसीजन मेकिंग करे। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, थिंकिंग, ये सब कुछ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। और अंत में बात करते हैं ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, आपका फिजिकल ग्रोथ हमेशा आपके, यदि किसी भी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, कोई मालफॉर्मेशन नहीं है, कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, तो उस केस में आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट फेवर होगा, एनकरेज होगा। हेरिडिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, आपके अनुवांशिक गुण। आमतौर पर अच्छे बड़े म्यूजिशियंस के बच्चे भी शायद म्यूजिक में अच्छा
जो है कॉम्पिटेंस लेकर पैदा होते हैं, उनकी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो म्यूज़िक में अच्छा कर पाएंगे। तो हम ये देखते हैं कि अनुवांशिक गुणों के आधार पर भी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है। इसके अलावा फिजिकल एनवायरनमेंट, बच्चे को आप फ्रेश एयर, सफ़ेद अच्छी लाइट, बहुत अच्छी स्पेस दीजिए जिसमें वो चीज़ों को करके प्रैक्टिस कर सके, सीख सके, खुला वातावरण दीजिए, तो बच्चा ज़्यादा चीज़ों को ग्रैस्प करेगा और उसका मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और भी ज़्यादा फेवर होगा, सुगम होगा। फैमिली एनवायरनमेंट, फैमिली एनवायरनमेंट में आपके परिवार में किस किस्म के डिस्कशंस होते हैं, क्या किताबें पढ़ी जाती हैं, क्या बहुत बौद्धिक विचारधाराएं चल रही हैं, क्या बहुत बौद्धिक वाद विवाद होते हैं, अच्छी बातें होती हैं, अच्छी किताबें पढ़ी जाती हैं, एक अच्छा कलेक्शन है बुक्स का जिसको बच्चा पढ़ सके, जिससे एक्सपोज हो सके, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट और भी ज़्यादा अच्छा होगा और तेज़ी से होगा। यदि फैमिली एनवायरनमेंट में कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़, वातावरण, माहौल नहीं है, तो बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में थोड़ी गति में धीमापन आ सकता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छी स्कूल, अच्छी किताबें, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, उससे भी डिपेंड करता है कि बच्चे को कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं अपने कॉग्निशन को डेवलप करने की, अपने मानसिक विकास और इंटेलिजेंस में बढ़ोतरी करने की। अच्छा स्कूल, स्कूल में कितना डिसिप्लिन है, पढ़ाई को लेकर कितना जोर दिया जा रहा है और पढ़ाई को कितने इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चे में लर्निंग कराई जा रही है, इस पर भी निर्भर करता है। कुछ स्कूल्स में खेल खेल में बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखा दिए जाते हैं, तो वो स्कूल का वातावरण उन बच्चों को आसानी से पढ़ाई, नई नई चीज़ें सिखाने में सक्षम हो जाता है। वहीं कुछ स्कूल्स में वही रटन विद्या, मगिंग अप अगर चल रही है, तो बच्चे के कॉग्निशन में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। इस तरीके से ये 6 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में जो है प्रभावित करते हैं, उन्हें अफेक्ट करते हैं। So this was all about the cognitive development and the language development of the children. For notes on this topic, you can check the description box below. Thank you all very much.